आप कब तक अमीर नहीं हैं? अगर आपके घर में आपका सोफा आपके मकान की दीवार से सटकर लगा हुआ है तो आप कतई अमीर नहीं हैं। आप कब तक अमीर नहीं हैं? अगर आपके गैराज में 2 या 2 से अधिक लग्जरी ब्रांड्स की कार नहीं है तो आप बिल्कुल भी अमीर नहीं हैं। आप कब तक अमीर नहीं हैं? अगर आपके फ्रंट गार्डन से बड़ा बैकयार्ड गार्डन ना हो और आपके पास वाटर बॉडीज ना हो तो आप कतई अमीर नहीं। या दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपके पास सेंटर कोर्टयार्ड ना हो, स्विमिंग पूल ना हो तो आप बिल्कुल भी अमीरों की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। आप कब तक अमीर नहीं हैं? अगर आपके अकाउंट में लिक्विडिटी 2.5 CR नहीं है, तो दिन में कहें तो 2.5 करोड़ रुपए आपके पास अकाउंट में नहीं है, तो आप बिल्कुल भी अमीर नहीं हैं। यही क्राइटेरिया अगर आप विदेश में रहते हैं तो बढ़कर हो जाएगा 12.5 करोड़। दैट मीन्स हिंदी में 12.5 करोड़ रुपए। अगर इतनी लिक्विडिटी आपके पास है तभी आप अपने आप को अमीरों की श्रेणी में गिन सकते हैं। आप कब तक अमीर नहीं हैं? जब तक कि आपके साथ आपका ऑरा नहीं चलता है, और ये ऑरा क्रिएट होता है आपके पर्सनल स्टाफ से। इस पर्सनल स्टाफ में होते हैं आपके बॉडीगार्ड्स, आपके मैनेजर्स, आपके फिटनेस कोच, आपके डाइटिशियंस, आपके स्टाइलिस्ट और भी 1-2 लोग हो सकते हैं जो सब मिलकर आपके साथ चलते हैं और आपका ऑरा क्रिएट करते हैं। अगर आपका ऑरा नहीं है तो आप अमीर नहीं हैं। क्यों? घबराहट होने लगी, माथे पे चिंता की लकीरें आ गई, पूरे मन में उथल पुथल मिल गई, या आपने वो सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं? अगर जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं तो उनके लिए वो उपलब्धि है, मैं उनको बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने इन सब चीजों को हासिल कर लिया है। परंतु जो नहीं कर पाए हैं उनको क्या आज भी ये समस्याएं लगती हैं? ये सारे भौतिकतावादी लक्ष्य जो हमने अपने जीवन के निर्धारित कर लिए हैं, क्या इन्हीं के बल पर जीवन आगे बढ़ने वाला है? या एक पल के लिए कुछ रुके, हम सोचें कि हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं, या हमने हमारी खुशियों को जीवन की आपाधापी के साथ जोड़ दिया है? अगर आपके पास प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला परिवार है, लविंग एंड केयरिंग फैमिली है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। जब कभी भी समस्या आके आपको घेर लेती है और आपको आवश्यकता होती है तो आपका दोस्त एक पांव पर आपके साथ खड़ा होता है। एक बार एक दोस्त, दूसरी बार दूसरा दोस्त, हो सकता है कोई और समय पे कोई और दोस्त। तो आप मान के चलिए इस प्रकार की स्थितियां उसी के साथ उत्पन्न होती है जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। हमारे पास इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स होने से या सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे घर पे कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में उसको देखने के लिए केवल 2-3 लोग ही आते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमने क्या बोया है। लेकिन अगर हमारे पास ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं जो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको चाहने वाले आपके रिश्तेदार हैं, कई काम आपसे पूछे बिना नहीं करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको आपके आसपास के लोग सम्मान देते हैं, आपके आसपास के लोग आपकी पूछ परख करते हैं, आप पड़ोसी के साथ हंसी ठिठोली करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, वो आपके सुख दुख में शामिल होते हैं, तो मान के चलिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, आपके चारों हाथ पांव सलामत है, आपका मस्तिष्क जो भी निर्देश पूरे शरीर को दे रहा है उसके अनुरूप पूरा शरीर संचालित हो रहा है, और आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, यानी कुल मिलाकर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आप ही हैं। ये बात आप उन व्यक्तियों से पूछिए जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो स्वस्थ नहीं है, जो किसी भी तरह से
अपना सब कुछ अर्पण करके स्वस्थ होना चाहते हैं, तब आपको पता लगेगा क्यों बड़े बुजुर्गों ने कहा है एक तंदुरुस्ती 1000 नेमत। तो दोस्तों, हम अधिकांश समय हमारा आने वाले कल की योजना बनाने में और बीते हुए कल को याद करने में गुजार देते हैं। इस कल बहती हुई जिंदगी में जो आज है, जो वर्तमान है, उसको जीने से हम वंचित हैं। हमको जो आज है, जो अभी है, जो इसी पल जो प्राप्त है, उसकी हम चिंता करें, उसको हम जिए और हमारी छोटी छोटी खुशियों को जीवन में तलाश करें, तो हम दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे। हो सकता है हमें वो भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त ना हो, परंतु मानसिक शांति जो होगी, आध्यात्मिक सुख का जो हमें प्राप्त होगा, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं है कि मैं आपको दमचिंता से दूर भगाऊं या वीर भोग्या वसुंधरा की भावना से आपको अलग करूं। मेरा उद्देश्य इतना है कि जो हम बड़े बड़े भौतिकवादी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो वर्तमान में जो समय चल रहा है, उसको भी हम जीते हुए चले। ऐसा ना हो कि समय गुजर जाए और हम केवल ये होगा तो वो करेंगे और वो होगा तो वो करेंगे कि चाह में ये पूरा जीवन निकाल दें। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ कि वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद यही घड़ियां हैं जो आजाद हैं, इनको खोकर यूं ही जिंदगी भर न तरसते रहो। जय हिंद।